जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 13,840 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। एक संगी बीते 24 घंटा में 212 मरीज की मौत हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,16,489 संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,950 मरीज की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 10,894 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं अब तक 6,75,294 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की संख्या 1,31,245 हो गए हैं। जांजगीर जिला में कोरोना संक्रमण तेजी ले बढ़ा थे। जांजगीर में 1,324 नवा संक्रमित मिले हैं। रायपुर में 987, रायगढ़ में 954, कोरबा में 921, बिलासपुर में 803, दुर्ग में 729, राजनांदगांव में 620, कोरिया में 610, जसपुर में 595, मुंगेली में 569, सरगुजा में 564 और सूरजपुर में 487 नवा केस आगू आए हैं। तो कोरोना संक्रमण और रोकथाम ऊपर आज रायपुर में एक बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल अधिकारी मन के संग बैठक करी। दो अलग अलग बैठक में जिला की समीक्षा करी। कोरोना रोकथाम और बचाव के उपाय के समीक्षा सीएम आज करी। तो लगातार बढ़त कोरोना संक्रमण लेके एक रोकथाम ऊपर आज सीएम बैठक नहीं। सीएम भूपेश बघेल अधिकारी मन के संग बैठक करी। दो अलग अलग बैठक में जिला के समीक्षा करी। कोरोना रोकथाम और बचाव के उपाय ऊपर समीक्षा करी। तो रायपुर में आज इस तरह ले कोरोना के संक्रमण बढ़ा थे ये देखते हुए ये कर रोकथाम ऊपर आज अधिकारी मन के संग सीएम बैठक करी। ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी प्रिया पांडे फोन लाइन में जुड़े थे। प्रिया, कोरोना के रोकथाम और बचाव के ऊपर आज सीएम भूपेश बघेल बैठक करी, चर्चा करी। बिल्कुल, लगातार जिन हिसाब से प्रदेश में संक्रमण बढ़त है एक देखत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग जिला के अधिकारी मन संग चर्चा करते। काली दुर्ग संभाग के अधिकारी मन संग चर्चा करी तो आज रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारी मन संग चर्चा करी। ये वर्चुअली बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में जिन संक्रमण होकर रोकथाम और बचाए के उपाय का हो सकत है पर समीक्षा करे जाई। काबर से कि हमन देखा था जिन हिसाब से राजधानी रायपुर और दुर्ग जेन है वो सबसे ज्यादा संक्रमित रही एक समय में, लेकिन अब यहाँ मामला जेन है वो घटना शुरू हो गई है और संक्रमण के रफ्तार यहाँ धीमा नजर आते। कैसे और काम किए जा सकते, जैसे कि अभी बिलासपुर संभाग में जिन हिसाब से संक्रमण के मामला बढ़ते वहां पर किसी रणनीति बनाया जा सकते। काका जिन प्रमुख नीति है ओला लाए सकते, क्रियावानी में लाए सकते ताकि संक्रमण की जिन मामला है वो पैर जन पसारे। एकर से कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक करी। दोपहर 12 बजे वो अपन निवास से जिन्हें रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारी संग चर्चा करी। ओकर बाद भी अपन 5:30 बजे जिन्हें आयोजित बैठक करेगी अपन निवास में, जिसमें तमाम जिले के जितना जिला प्रभारी मंत्री मन है और अधिकारी मन है ओखर साथ भी बैठक करी। संक्रमण के का स्थिति है और ओखर किस का तरीके की अभी उपाय की जरूरत है, का रणनीति की जरूरत है, का चुनौतियां है, तमाम मुद्दा पे जिन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करी। काबर से कि अब संक्रमण जिन है वो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़त है और ग्रामीण क्षेत्र में अगर संक्रमण बढ़ जाइए फैल जाइए जिन हिसाब से शहरी क्षेत्र में रही तो स्वास्थ्य विभाग पर और राज्य सरकार पर बड़ा चिंता हो जाएगी। काबर से कि स्वास्थ्य सुविधाएं जितना बढ़िया शहरी क्षेत्र में है उतना बढ़िया ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक नहीं हो पाए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण फैल जाइए तो वो स्थिति में का किए जा सकते और ओला ग्रामीण क्षेत्र में रोके पर का किए जा सकते। तमाम मुद्दा पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बैठक लेने वाला है। बिल्कुल प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना संक्रमण के हालात और ये कर रोकथाम पर बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारी मल्ले चर्चा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं कि जम्मू जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव में कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर हर स्तर की कर्मचारी काम करते हैं, जेकर वजह ले स्थिति नियंत्रण में आवत है। वो मन कहीं
कि छत्तीसगढ़ देश के एक ऐसे राज्य है जिन कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर मितानिन के माध्यम ले गांव-गांव में कोरोना लक्षण वाला मरीज मन के पहचान कर वो वाला निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराते हैं। राज्य में कोरोना के गंभीर मरीज मन के संख्या में कमी आए और रिकवरी रेट घलो बढ़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि दूसरा राज्य मन के तुलना में छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल बेड, दवा, आईसीयू और ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल घलो जुए। खबर रायपुर ले, जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष आज बैठक ली। बीजेपी कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मन के ये बैठक हुई। कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन लेके ये बैठक में चर्चा हुई। वही छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्लैक डे मनाई। वैक्सीनेशन में विफलता लेके बीजेवाईएम के आज ब्लैक डे हुई। तब मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज बैठक हुई। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे बैठक ली। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में अन्य मंत्री गलो शामिल हुई। तो आज न्याय योजना लेके उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे बैठक ली। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रस्ताव ऊपर ये बैठक में चर्चा हुई। बैठक में अन्य मंत्री गलो शामिल हुई हैं। भारतन आगू नशा की आदत आदमी ला कतना कमजोर बना देते ये कर एक उदाहरण देखे बर मिलिस। बिलासपुर के कोरमी गांव में जब लोगन एल्कोहल युक्त सिरप ला पीलिन और ये कर ले एक गांव के 9 जन के मौत होगी और 4 जन की हालत गंभीर बने हुए है। तो वहीं ये कर पहली गलो ऐसा घटना आगू आ चुके हैं जिसमें लोगन स्प्रिट सिरप और आने आने जिनिस ला पी के जान देवत है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के संग ही शराब के दुकान मन घलो बंद करे के आदेश जारी होए रहिस। फिर शराब नहीं मिले ले शराब के आदि लोगन सिरप और स्प्रिट पी के अपन जान गंवावत हैं। बिलासपुर के कोरमी गांव में एल्कोहल युक्त सिरप पिए ले अब तक 9 लोगन अपन जान गंवा डाले हैं। वहीं 4 अन्य लोगन की हालत गंभीर है जेकर इलाज जारी है। घटना के सूचना के बाद प्रशासनिक स्तर में हड़कंप मच गए है। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगा के लोगन के जांच शुरू कर दे हैं। ग्रामीण मन के अनुसार युवक मन नशा के आदि रहिन और वो मन एल्कोहल युक्त होम्योपैथिक ड्रोसेरा सिरप ला पानी के संग पी लिन, जेकर बाद युवक मन के तबियत बिगड़े लगे और वैसे देखते देखत 8 युवक के मौत हो गए। दारू एक पिए रहन कैसे नशा दारू पीने वाला था हल्का थोड़ा भट्टी बने दारू मिला नहीं वही पिए रहन थोड़ा कहीं से शराब सेवन करके आए करके पता चला है और कल सवेरे पता चला कि 2 जने खत्म हो गया है। अब ये 2 जने की तबीयत खराब है करके पता चला था। 4 जो पहले अंतिम संस्कार कर दिए गए थे उसके बाद 4 और लोगों की डेथ हुई है और अभी गांव में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कैंप लगा दिया गया है। ऐसने घटना रायपुर में घलो होए है। राजधानी रायपुर के राजीव आवास परिसर में रहैया 4 लोगन शराब नहीं मिले के स्थिति में स्प्रिट ला पी ले रही, जेमा ले 3 जन के इलाज के बेरा मौत हो गए। एक युवक के मेकाहारा में इलाज जारी है। बताया जात है कि 4 युवक स्प्रिट और सैनिटाइजर के सेवन करे रहें। बता दें कि बीते बछर 3 अप्रैल 2020 के यही मोहल्ला में स्प्रिट पिए ले 3 युवक के मौत औ हो चुके हवे। घटना के बाद भाजपा शराब की अवैध बिक्री के आरोप लगात हुए रोक लगाए के संग ही शराब नहीं मिले की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था में घलो रोक लगाए के मांग करे है। वह कांग्रेस कहें कि शराब के आदि लोगन शराब नहीं मिले की स्थिति में कौन हद तक जा सकते। सरकार शराब बंदी लेके सोच समझ के निर्णय लेवे। इन लोगों को शराब उपलब्ध नहीं हो पा रही है अपने मूल्य पर, अपनी आर्थिक क्षमता पर, तो वे स्प्रिट पी रहे हैं और
होम्योपैथिक सिरप पी के उसका विकल्प खोज रहे हैं। तो सरकार को चाहिए जहाँ एक और शराब पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इस प्रकार के सिरप जो वैकल्पिक रूप में लोग शराब के रूप में इस्तेमाल करते हैं उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ये बात तो स्पष्ट है कि लॉकडाउन के दौरान शराब नहीं मिल रही है, इसलिए जो शराब की तलब वाले लोग हैं वो लोग नशा करने के लिए किस तरह से आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, ये उसका एक उदाहरण है। शराब की तलब है और न मिले तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये घटना हम लोगों को सबक सिखाती है। ये घटना शासन प्रशासन पर बड़ चुनौती घलो हरे। शासन ला सोचना पर ही कि शराब के आदि लोगन बर का कोनो अउ व्यवस्था करे जा सकथे या ऐसे घटना झन होए ओखर बर ठोस कदम उठाए ल पड़ही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरोना संक्रमण के बीच कांग्रेस और भाजपा नेता मन में लोगन के मदद ला लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता मन भाजपा सांसद और नेता मन के लापता होने के पोस्टर जारी करे हैं। वहीं अब कांग्रेस भाजपा नेता मन ले वैक्सीन मांगे बर कहत है। कांग्रेस नेता मन भाजपा सांसद और नेता मन के तस्वीर और पोस्टर सोशल मीडिया में जारी करते हुए उनकर लापता होने के बात कहे। विधायक देवेंद्र यादव कहन कि केंद्र सरकार के इच्छा शक्ति के कमी की स्थिति हमन ला वैक्सीन नहीं मिला थे। कांग्रेस के आरोप में दुर्ग सांसद विजय बघेल कहन कि हमन ला लापता बतैया कांग्रेस के सरकार के प्रभारी मंत्री अपन जिला के सुध घलो नहीं ले आवत है। वैशाली नगर क्षेत्र में वहाँ बीजेपी के विधायक हैं, हम दुर्ग जिले में रहते हैं, लोकसभा के सांसद हैं विजय बघेल जी। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की सोशल मीडिया के माध्यम से कि सभी जनप्रतिनिधियों को इस समय में राजनीतिक छोड़कर उनको कोरोना संबंधित लोगों को मदद करने के लिए जागरूक करे आगे आए, लेकिन जब वो लोग बिल्कुल आगे आने को तैयार नहीं है तो हम लोगों ने उनके लापता होने की घोषणा कर दी है। इन कांग्रेस जनों के लोगों से पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूं कि वो सांसदों की सुध ना लें। सांसद अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। किसी प्रभारी मंत्री को किसी ने उनके प्रभार जिले में देखे नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं तो आप नरेंद्र मोदी जी से ये कहिए, उनसे मांग कीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को वैक्सीन की आवश्यकता है। राजधानी रायपुर में 25 दिन ले जारी लॉकडाउन के बीच कोरोना ने थोड़कन राहत मिले। रायपुर जिला में हर दिन अवैया नवा संक्रमित मरीज मन की संख्या 900 तक आ गए, जबकि जिला में कोरोना पीक के दौरान यह आंकड़ा 4000 तक जा चुके रहे। लॉकडाउन के संगे संग प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की स्थिति सुधार हुआ थे। एक बेरा ओहू रही जब रेमडेसिविर पर हड़कंप माची रही, लोग बिहनिया ही लंबा लाइन लगा के मेडिकल दुकान मन के आगू खड़े हो जाते रहे। फिर अब लगभग जरूरत के हिसाब से सप्लाई शुरू हो गए। ड्रग विभाग के अधिकारी मन के मुताबिक राजधानी के छोटे अस्पताल अब रेमडेसिविर ले मना करे लगे हैं। ऑक्सीजन की खपत घलो पीक दिन के तुलना में लगभग आधा हो गए। राजधानी के अस्पताल मन में अब ऑक्सीजन ICU और वेंटिलेटर बेड घलो आसानी ले मिला थे। अलग अलग टीम, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी कि कोई ऑक्सीजन देखेगा, कोई HR देखेगा, है ना, कोई हॉस्पिटल मॉनिटर करेगा। इस तरह से जिम्मेदारियां बांट दिया तो काम बहुत आसान हो गया। और यही वजह है कि हम जो कोविड के केस कम हुए और लोगों को जो चीजें नहीं मिलती थी वो मिलने लगी आसानी से। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नवा स्ट्रेन मिले के बाद बस्तर जिला में सतर्कता बरते जाते। हालांकि राहत की बात है कि बस्तर में AP स्ट्रेन के कोनो मामला नहीं आगुआ है। बावजूद एकर जिला में स्ट्रेन के प्रभाव ला रोके पर जिला के जम्मू सीमा मंडल में कोरोना के जांच कड़ा कर दे गए है। सीमा मन में अतिरिक्त सतर्कता बरते के निर्देश के बाद जम्मू यात्री वाहन और मालवाहक वाहन ला रोक के ओमा बैठे यात्री वाहन चालक और उनकर सहयोगी की कोरोना जांच करे जाते। बस्तर जिला के सीमा में 24 घंटा कोरोना के जांच के निर्देश जिला प्रशासन दे है। जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आए में कोविड केयर सेंटर भेजे जाते। जिला के भानपुरी, दरभा, धनपुंजी समेत कोडेनार और मारडूम में जांच दल तैनात करे गए हैं। संगी एयरपोर्ट, बस स्टैंड और जगदलपुर रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच करे जाते। कोविड के एक नए स्ट्रेन जिसको आंध्र स्ट्रेन कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये स्ट्रेन कई ज़्यादा खतरनाक है अलग अलग वजहों से। बस्तर क्षेत्र क्योंकि दक्षिण भारत से लगा हुआ है, यहाँ पर अति संवेदनशील रहने की हमको आवश्यकता है। इसीलिए जिला प्रशासन बस्तर ने सतर्कता पूरी तरह से बढ़ा दी है। हमारे ज़िले के जितने भी बॉर्डर्स हैं और जितने भी माध्यमों से अलग अलग यात्री दक्षिण भारत से हमारे पास आ सकते हैं, उन सभी पे हमारी कड़ी निगरानी है।
बेकारा के कोविड वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाए में गड़बड़ी करे जाते ये आरोप छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ डाहले लगाए गए। संघ है ये शिकायत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक ने करे। शिकायत में संघ मैट्रन ऑफिस ऊपर आरोप लगाए है कि मैट्रन ऑफिस डाले कोरोना ड्यूटी में कुछ स्टाफ नर्स ला छूट दे जाते उखर न तो 5 साल और न ही ये साल कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगाए गए हैं। उखर जगह अन्य नर्सिंग स्टाफ ला बार बार कोरोना वार्ड भेज के काम ले जाते। ऐसा में ये नर्सें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ थे। नाराज नर्सिंग स्टाफ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ले गुहार लगाए है। ये बाद स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अधीक्षक ला पत्र लिख के मामला की जांच करवाए और जम्मू नर्स मन के एक बरोबर कोविड ड्यूटी लगाए के मांग करे है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बाढ़े के संगे रिटर्न फाइल करे ले के व्यापारी मन की चिंता बढ़ गए। दरअसल 45 दिन ले लगभग व्यापार बंद है। ऐसे में व्यापारी मन के मानना है कि वो रिटर्न फाइल नहीं कर सके। एकर अलावा इंटरेस्ट रेट घलो जीरो करे के मांग में राहत नहीं मिले ले घलो व्यापारी मन में नाराजगी है। व्यापारी मन के चिंता ला देखते हुए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ला पत्र लिख के जीएसटी रिटर्न और इंटरेस्ट रेट में व्यापारी मन ला राहत दे के मांग करे हैं। चेंबर अध्यक्ष अमर परवानी के मुताबिक व्यापारी मन ला कम से कम 2 महीना के राहत मिलना चाहिए। संघी व्यापारिक लोन में EMI ला 3 महीना पर स्थगित करे की घलो मांग करी गई है। लॉकडाउन है, पूरा व्यापार बंद है। जब व्यापारी बंद है और पूरा व्यापार बंद है तो उस समय व्यापारी कहां से ब्याज भरेगा। जो लेटर भेजा है हमने भेजा है कि लॉकडाउन खुलने से कम 3 महीने का समय मिलना चाहिए व्यापारियों को। उसका इंटरेस्ट फ्री अपना जो इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए और कोई पेनल्टी भी नहीं लगनी चाहिए। ये हम लोगों ने मांग किए हैं। सरगुजा में कोरोना संक्रमण के ग्राफ बढ़ा जाते जेना प्रशासन के संगे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दे। स्थिति यह है कि शहरी क्षेत्र के संगे संग ग्रामीण क्षेत्र में गला कोरोना संक्रमण तेजी ले फैला थे और ये रोक पाए में स्वास्थ्य विभाग नाकाम नजर आते। जिला में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव रेट 30% ले ज्यादा पहुंच गए। पूरे संभाग में लॉकडाउन लगे हुए जिन 15 मई तक जारी रही। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ला उम्मीद रही कि लॉकडाउन के लगे के बाद संक्रमण के रफ्तार में कमी आई, फिर इसे कुछ नहीं होते। संक्रमण के प्रतिशत जहां 10 के नीचे रही वह अब 30 के ऊपर पहुंच गए। सबले गंभीर बात यहां के शहरी क्षेत्र के संगे संग उपनगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में घलो संक्रमण तेजी ले फैला थे। सीएमएचओ के कहना है कि जिन तरह ले संक्रमण के ग्राफ बढ़े हैं ओला लोगन के जागरूकता और कोरोना बचाव के गाइडलाइन के पालन ले ही रोके जा सकते। ब्लॉक स्तर में आईसीयू बेड की व्यवस्था करे जाते हैं। हम लोगों का जो ये है वो काफी पॉजिटिविटी रेट इज वेरी हाई। जैसे कल हमने 3000 में जांच किया था, 3000 में हमारा 700 आया है, तो ऑलमोस्ट लगभग उसमें 30% के आसपास वो आ रहा है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताल हमने बना दिया है ऑक्सीजन के लिए। माइल्ड केसेस को रखा जाएगा वहाँ पे डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दिया है। संभागीय मुख्यालय में कोविड मरीज मन के बढ़त लोड के बाद अब जिला प्रशासन के फोकस बिलासपुर में कोविड बेड बढ़ाए ऊपर है। यकर बाद शहर ले लेके सीएससी स्तर तक बड़े स्तर में कोविड बेड तैयार करे जाते। असल में कोरोना के दूसरा लहर बिलासपुर संभाग के संग येखल लगे दूसर जिला में घलो जम के प्रभाव डाले है। येकर कारण बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में मरीज मन के लोड बढ़ गए हैं। दूसर जिला ले घलो गंभीर मरीज इलाज पर बिलासपुर पहुंचते। ऐसे में जिला प्रशासन अवैया दिन भर तैयारी दुरुस्त करते। येकर पर पहली फोकस ऑक्सीजन बेड बढ़ाए में है। वर्तमान में बिलासपुर जिला में निजी और सरकारी मिला के करीब 2045 बेड है, जिसमें 419 बेड ऑक्सीजन के, 639 आईसीयू, 228 वेंटिलेटर और 353 एचडी बेड है। ये कर अलावा करीब 300 ले ज्यादा बेड जिला प्रशासन और बढ़ा थे, जेमा शहर के संग सीएससी और ब्लॉक लेवल पर घलो ये काम शुरू कर दे गए है। अभी 2045 टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के हमारे पास 2045 बेड है, जिसमें से ऑक्सीजन बेड है 419, आईसीयू एचडी बेड है 353 और टोटल आईसीयू बेड है 639 और टोटल वेंटिलेटर है 228। तो पूरी व्यवस्था हम लोगों ने इस चीज में लगाई है कि निजी अस्पताल और सरकारी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजनेटेड बेड्स और ऐसे इक्विपमेंट्स जो इसके उपचार में इस्तेमाल होते हैं उनकी व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली जाए।
अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था महाराष्ट्र के डॉक्टर फॉर यू संस्था सुधारी आईसीयू समेत सभ्य महत्वपूर्ण व्यवस्था दुरुस्त करे पर प्रबंधन एक संस्थल एमयू करे जाते एकर तहत अस्पताल में करीब 3 महीना रह के 30 विशेषज्ञ की टीम अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ला प्रशिक्षित गलव करी। बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू के संगे संग सिटी स्कैन सोनोग्राफी समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधा मौजूद है, फिर स्टाफ के बेहतर तरीके ले प्रशिक्षित नहीं हुई के स्थिति कई गांव एकर संचालन सही नहीं हो पावत है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एकर पर शासन ला प्रस्ताव भेजे जिसमें जल्दी स्वीकृति मिले की उम्मीद है। शासन स्तर से हमको सहमति मांगी गई थी, हमने अपना सहमति उसमें वो करते हुए जिला प्रशासन को भेज दिया है, क्योंकि उसमें जो टर्म एंड कंडीशंस उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास के बारे में जानकारी मांगी गई थी, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिए हैं कि हमारे पास 30 बेडेड आईसीयू और फिर 130 बेडेड जनरल वार्ड संचालित है उनका पूरा 30 लोगों का टीम है, जैसे कि मेरे को जानकारी मिला, और वो पूरा एक आईसीयू केयर ही करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों के लिए और हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। और जी हाँ, एक डार कोरोना महामारी सलग मौत के तांडव करत है, वहीं दूसरा डार अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में खुशियां की किलकारी गूंजत है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिन के भीतर 5 संक्रमित महिला मन सुरक्षित प्रसव के संग लड़का ला जन्म दे है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर के टीम कोविड संक्रमित महिला मन के सीजर कर प्रसव कराई। असल में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में 5 गर्भवती महिला गलत संक्रमित होकर भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में ये मन के प्रसव लेके डॉक्टर मन की टीम बनाई गई, एक बाद 3 दिन के भीतर 5 लड़का के सुरक्षित प्रसव कराए गए हैं। अभी कुछ संख्या हमारे पास बढ़ी है, जो डिलीवरी के केसेस बढ़े हैं हमारे पास, जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन में हम लोग 5 डिलीवरी यहाँ पर, जैसे 2 नॉर्मल डिलीवरी और 3 LSCS ऑपरेशन से डिलीवरी करवाए हैं, तो वो थोड़ा सा अभी लगातार बढ़ते जाना, डेली लगभग हमारे पास केसेस आ रहे हैं। बच्चे सभी के स्वस्थ हैं और उनको प्रॉपर पीडियाट्रिक की निगरानी में उनको एक NICU में ही एक अलग से रूम बनाया गया है कोविड वालों के लिए। कोरोना के हाहाकार और दम तोड़त सरकारी कोशिश, ऑक्सीजन के अभाव में मरत लोगन, अस्पताल में बेड की कमी, यह हालत देश के संग छत्तीसगढ़ के घलव है। दुर्ग जिला में घलव कोरोना ले हाल बेहाल है। अस्पताल के गंभीर विपन्न सगाई की चेन और अंगूठी गिरवी रख के 50 बिस्तर के कोविड सेंटर शुरू करे है। असल में दुर्ग जिला में सलग भारत कोरोना मरीज की संख्या जिला प्रशासन के सभ्य व्यवस्था ला फेल कर दे है। जिला में अब तक लगभग 90,000 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं, तो वहीं 1,300 मरीज की मौत हो चुकी है। फिर कोरोना संक्रमण के लक्षण आए में इलाज घलव करवाते हैं। दुर्ग के जामुल इलाका में बाड़ा संक्रमण मौत है। युवक ईश्वर उपाध्याय झकझोर के राख दिस, युवक अपन सगाई की अंगूठी और चेन गिरवी राख के 50 बिस्तर के कोविड अस्पताल बनाइस, जहां कोरोना संक्रमित मरीज मन ला राखे जाते। चिकित्सक और संस्था के पदाधिकारी एक मरीज के सेहत ऊपर नजर बनाए हुए हैं, तो उन्हें ये कोविड सेंटर पूरा तरह निःशुल्क है। 18 अप्रैल से शुरू हुई ये कोविड केयर सेंटर में अब तक कुल 49 मरीज भर्ती, जिसमें 36 मरीज पूरा तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। संस्था बना है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप भी चाहें तो इलाज कराइए। और मैं अपनी मम्मी को लेके आया था यहाँ पे 22 तारीख को, और वो स्वस्थ हो गई हैं। प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच के तत्वाधान में निःशुल्क कोविड केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा है। कोविड केयर संचालन हेतु प्रारंभिक तौर पर जब बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ी, अपनी सगाई की अंगूठी व सोने की चैन को गिरवी रखना पड़ा, पर मैं संतुष्ट हूँ कि सोने की अंगूठी या सोने का चैन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोगों का जीवन बचाना है। कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ इलाका में गाज की चपेट में आके एक परिवार के 4 लोगन के मौत हो गई। केलारी कना बोरबांधा ग्राम पंचायत के बिचरी गांव में रहिया किसान जयलाल खेत में अपन 2 बेटी 3 बेटा और दामाद के संग फसल काटे के रही। संझा करीब 4 बजे मौसम बदली तो अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बाचे परिवार खेत करना एक पेड़ के नीचे पहुंच गए। ये दौरान पेड़ में गाज गिर गए और 7 लोगन एक चपेट में आ गई, जिसमें 4 लोगन के मौका में ही मौत हो गई, जब किसान जयलाल और दामाद चंदन और दोनों बेटी सुभद्रा और प्रमिला के मौका में ही मौत हो गई। वही किसान के दोनों बेटा ला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई। ग्राम बिजली के ग्रामीण जन की परिवार के नदी किनारे धान लगाए हुए हैं, जिसके रखवाली कर रहे थे। अचानक पानी आया तब पेड़ के पास चले गए सभी व्यक्ति, और अचानक आकाशीय बिजली मारने से 4 व्यक्ति का उपचार के दौरान डेथ हो गया है और 2 आदमी घायल हैं।
तभी भारत के 16 विदा फिर आप मन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।